अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं अब थोड़ा सा तो आप लोग अभी सब भूल चुके होंगे, तो क्विक एक हाफ एन आवर का एक रिवीजन, ठीक है, आधा घंटे में रिवीजन करेंगे तो ही दिमाग में आएगा, ठीक है। तो रिवीजन कैसे आप लोग लिखो ऐसा रिवीजन, मैं आपको क्विकली क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करते हैं, तो आपको भी खुद को याद आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सब लोग सुनो, आप लोग क्विकली, ये मेरा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इसकी लेंथ ए और इसकी लेंथ बी है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, क्या होता है रिजल्ट का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्विकली प्रूव करो, क्विकली प्रूव करो, विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स में प्रूव करो, देखो आता है क्या। आपको समझ में आएगा आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। कितने लोग भूल चुके हैं? बहुत सारे लोग मुझे लगता है भूल चुके हैं, बराबर। अब याद करो, जब हम लोग वो करते थे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, फटाफट आया था आपको, और अभी वो नहीं आ रहा है, या स्पीड बहुत कम हो गया है, 5 बार सोचना पड़ रहा है कुछ लोगों को, राइट। तो समझ जाओ कि ये मेमोरी का गेम है। आप रिवीजन नहीं करोगे तो भाई हर एक चीज जाएगी, और यही तो 2 साल में बहुत सारे लोग गिव अप करते, छोड़ देते, उसका रीजन ही है क्योंकि याद नहीं आता, ठीक है। कैसे करते थे हम लोग? यहाँ पे क्या करते थे, बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। सब लोग यहाँ पे देखो, बी को शिफ्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या था इसका? बी। फिर उसके बाद रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अपने को कौन बचाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। दो ही दो चीजें पढ़ी थी अपन ने, कौन से दो ट्रायंगल पढ़े थे अपन ने? एक था पाइथागोरस और दूसरा क्या? एल, ये थीटा, तो ये क्या होता है? एल साइन थीटा, और ये एल कॉस थीटा। अब ये चीज एकदम दिमाग में रखनी है। अब ये बी है, तो यहां से और यहां से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, थीटा यहां पे हो गया, तो ये क्या हो गया? बी साइन थीटा, यहां पे बी कॉस थीटा। अब ये सब यूज करके इसका एक फॉर्मूला आता था, क्या आता था फॉर्मूला? ए प्लस रूट ऑफ क्या? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, और उसको प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था, राइट। अब इसके बाद tan अल्फा किसी को चाहिए तो क्या होता है tan अल्फा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। भाई समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये होने के बाद ये सबसे फर्स्ट चीज थी, ठीक है। फिर जो ये हम लोगों ने मेथड ये जो यूज किया, ठीक है, उसको ही यूज करके, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता था, 2 मेथड से करते थे ना, एक ये और एक वो, ठीक है। मुझे सिंपल सी बात बताओ, जब 2 वेक्टर्स है ऐसे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे आएगा? सब लोग यहां पे देखो, कहां पे आएगा? कहीं तो बीच में। बट ये 2 वेक्टर सपोज ऑब्ट्यूज एंगल के, तो अभी इनका वेक्टर भी, इनका रिजल्ट भी कहां पे आने वाला है? बीच में आएगा। बट कहां पे आएगा? यहां पे भी आ सकता है, कैसे आएगा? राइट एंगल में भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। डिपेंड क्या करता है, सपोज ये देखो, अब समझो इधर, हाँ मैग्नीट्यूड, इसका फोर्स बहुत बड़ा है, सपोज ये वेक्टर बहुत बड़े लेंथ का है, तो कहां पे आएगा? वो उस तरफ आएगा। ये वेक्टर बहुत बड़े लेंथ का है, तो इनका रिजल्टेंट कहां पे आएगा? उस तरफ आएगा। बट वो देखने के लिए अपने को एक होता है ना, एक नजर से आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पे आने वाला है, ठीक है। तो क्विकली एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग को उसको दोनों मेथड से करना है जो अपन ने ऑलरेडी किया था, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 4, और लेट्स से एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। चलो इसको पहले क्या करो, दोनों मेथड से करो। कौन सा मेथड था? फॉर्मूला भी और शिफ्ट भी, दोनों से करो। याद करो कितना आता है, देखते हैं। और ध्यान में रखना, इस संडे को अपनी स्केलर वेक्टर के ऊपर टेस्ट होगी एक्स्ट्रा। ये आपके रोज की इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा टेस्ट है। कुछ नहीं, डायरेक्ट आएगी। और आप लोग रेडी रहो 2-3 दिन में, कभी भी आपके संडे को भी हो सकती है, फ्राइडे को भी हो सकती है, सैटरडे को भी हो सकती है, ठीक है। वो तो ऐसी टेस्ट, ऐसे मतलब हाँ मन किया दे दिया, सरप्राइज टेस्ट। आप रेडी रखो, बस जो भी पढ़ रहे हो, मतलब स्केलर वेक्टर को प्रॉपरली सही तरीके से करके रखो। ओके, मुझे बताओ। ओके, सबसे पहले चीज, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बाय फॉर्मूला कैसे करेंगे? अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे इसमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या?
2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या cos 120। अब cos 120 की वैल्यू क्या कैसे निकालते थे? -1/2। कैसे? 180 माइनस 120 60, cos 60 इज हाफ, उसको माइनस साइन डालने का। ठीक है, तो -1/2 हो गया। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको करके इसका आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ √13। ठीक है, अब इसके बाद उसको डायरेक्टली कैसे करते, मतलब शिफ्ट से कैसे करते हैं? शिफ्ट करो, तो b को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। अब देखो प्रॉब्लम क्या था, बहुत सारे लोग, ठीक है, जब इसको शिफ्ट करते हैं और रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं, तो कुछ लोग इसको शिफ्ट करेंगे, रिजल्ट को ड्रॉ करेंगे और फिर पता चलेगा कि रिजल्टेंट ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बराबर। तो ये कभी नहीं करना है आपका, आप जेई वाले लोग हो, बराबर। चलो नीट वाले लोग तो ठीक है, उनका मैथ्स थोड़ा सा ये रहता है, आपको तो आपका मैथ्स अच्छा करना है आपको, ठीक है, आपका है नहीं, करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए पहले क्या इमेजिन करना है कि भाई पहले दिमाग में इमेजिन करना है, इसको मैंने किया, ये एंगल कितना हुआ 60, तो 4 cos 60 कितना हुआ 2। हाँ, फिर 3 में 2 इधर है तो चलेगा, ये ऐसे आएगा, तो ये मेरा डायग्राम सही है। नहीं तो पहले रफ करोगे और वापस डायग्राम बनाओगे, ये सब नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी जेई में रफ स्पेस तो मिलने वाली है नहीं, एक पेपर मिलने वाला, आप उसको ही मतलब ऐसे नहीं 10 15 20 पेजेस मिलेंगे आपको, राइट। तो आपको जितना कचरा है उतना, जितना इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें तो ठीक है, अभी हो गया, रिजल्टेंट को ड्रॉ किया आपने। अब रिजल्ट को ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, 120 एंगल क्या है 60, ये 4 है, ठीक है। तो ये अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 क्या cos 60 कितना होता है ये 2, और ये 4 sin 60 कितना होता है 2√3। अब 3 में 2 गया तो इधर कितना बचा 1 एंड 2√3, तो 1 स्क्वायर प्लस 2√3, तो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको करना नहीं है, मुझे सिर्फ बताओ, सिर्फ डायग्राम से, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है और ये 6√2 है और एंगल 135 है, मुझे तो अभी रिजल्टेंट कहां पे आने वाला है Q, डायग्राम से बताओ, कुछ डायग्राम बना के नहीं, हाँ, इधर आएगा या परपेंडिकुलर आएगा या बाहर आएगा, क्यों बाहर आएगा, हाँ, क्या दिमाग में क्या किया था 4 cos 60 था ना, तो ये 6√2 क्या cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 6√2 इंटू 1/√2 कितना 6, तो भाई इसका कंपोनेंट यहाँ पे 6 और ये कितना है 2, इसका मतलब 6 तो इतना है ना, इसका मतलब रिजल्टेंट बी वेक्टर कहां पे आएगा। तो ये बिना ड्रॉ करके, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारा पूरा फिजिक्स में जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ के पहले इमेजिन करना पड़ता है ड्राइंग करने के पहले कि क्या होगा। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ोगे और इमेजिन करोगे, मतलब एक जस्ट आप, मैं आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना, अरे भावनाओं को समझ रहे हो ना कि कैसे, हाँ बस ठीक है। तो ये आपको डेवलप करना है, डेवलप डायरेक्ट नहीं होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो अभी आप कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आपने सपोज लेट्स से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए स्केलर वेक्टर के, आपको लगा चलो हमारा तो हो गया, नहीं, अब उसी क्वेश्चन को आपने शायद 5 मिनट लगाया होगा, तो आप क्या करो, उसी क्वेश्चन को देखो कि इमेजिनेशन से हो सकता है क्या, बिना पेन एंड पेपर से इस क्वेश्चन को मैं हवे में सॉल्व कर सकता हूँ क्या, उससे क्या आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, स्ट्रांग होते जाएगा हर एक चीज। उसके पहले क्या स्ट्रांग बनाना है वो तो पता होना चाहिए। तो किस कोई है यहाँ पे जिसने लिखा है कि मेरा ये वीक है, ये वीकनेस है, मेरा वीकनेस है, तो भाई पहले वो लिखो, क्योंकि कुछ लोगों का मतलब आपको खुद को ही पता होगा और उसके ऊपर काम करो। मैं ऐसा नहीं बोला उसके अंदर प्रो बनो, बट काम करोगे तो उसके ऊपर धीरे धीरे करके स्टेप वाइज आप ऊपर जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, अभी इसको करेंगे नहीं, मतलब ये तो मैं जस्ट रिवीजन के लिए बताया आपको, ठीक है। अब ये होने के बाद अपन ने सेकंड देखा था, व्हेन वी आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स द लॉ इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे ये जो अपन शिफ्ट कर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेल हेड। तो कभी भी रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए टेल हेड लगता है, बट फिजिक्स में क्या आता है, सारी टेल्स क्या सेम, तो इसको क्या बोलते हैं हम कॉन करंट आता है। तो ये सब कुछ आपको पता है। अब हम लोग जो पॉलीगॉन लॉ होता है, पॉलीगॉन लॉ मतलब व्हेन वी आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है। अब 2 वेक्टर्स को सपोज ऐड करना है, 3 वेक्टर को ऐड करना है, तो अपने को जो मेथड होती है वो कंपोनेंट मेथड होती है। कंपोनेंट मेथड सबको पता है क्या था, कंपोनेंट मेथड कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, तो अपन क्या बना देते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस कैसे होती थी,
डॉट, ठीक है। अब ये वेक्टर का कंपोनेंट कैसे होगा? सो कंपोनेंट्स मतलब क्या, ये वेक्टर बहुत सारे वेक्टर से बना होगा, वो सारे वेक्टर्स क्या है इनके कंपोनेंट्स, मतलब सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो कंपोनेंट अपने काम के होते हैं उनके अंदर का एंगल कितना होता है 90, तो उनको कौन से कंपोनेंट्स बोलते हैं? वर्ड था ना एक नहीं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स तो है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अपने को जो कंपोनेंट्स काम के वो कितने, एक्स वाई और जेड। तो जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर का ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सपोज 10 है, एंगल सपोज 60 डिग्री है। तो अब मुझे बताओ ये कंपोनेंट ड्रॉ करना है, कैसे करते हो आप? इधर नहीं, इधर से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्शन। तो इसे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हाँ इधर तक है ना, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो ये जो हो गया इसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, बराबर। फिर उसके बाद ये कंपोनेंट क्या हो गया y, तो ax प्लस ए वाई। बट अपन ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करते, अपने हमेशा फिजिक्स में डायरेक्ट पैराग्राम ड्रॉ करते हैं, मतलब क्या कॉन्करेंट ड्रॉ करते हैं। तो मुझे ए वाई यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर इधर तक, और इसी को हम क्या बोलेंगे वापस, प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन। तो मैंने रिजोल्व किया, ax मिला, रिजोल्व किया ए वाई मिला, ठीक है। और तुमको पता है भाई ये 10 है 60 है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई 10, कितनी cos 60 कितना होता है वो 5, इसकी लेंथ कितनी हुई 10 sin 60 कितना 5√3, याद आया। अब मुझे तो इसका z कंपोनेंट कितना है 0, क्योंकि आप z कंपोनेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉप करके तो एक खुद पॉइंट ही मिल जाएगा ना, तो कोई z कंपोनेंट यहां पे है ही नहीं, ठीक है। हाँ, कोई वेक्टर होगा जो अलोंग x एक्सिस होगा, तो उसका x कंपोनेंट कितना है, वो उतना ही। y कंपोनेंट कितना है 0, और z कंपोनेंट भी 0, क्यों, क्योंकि उसका कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना। तो बेसिकली कंपोनेंट कैसे निकालते, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, भाई कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं, ठीक है। ये सबको समझ में है। अब इसमें हम लोग ने एक चीज देखी थी, अब वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स लिखने के लिए हम 3 वेक्टर्स को डिफाइन किया था, कौन सा, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये ऐसे 3 वेक्टर्स को डिफाइन किया था हमने। ये आई कैप है तो पीछे वाला माइनस आई कैप, जे कैप है तो माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप। 3 रूल्स दिमाग में रखे थे अपन ने। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन ऐड, एंटी पैरेलल सब्ट्रैक्ट, एंड परपेंडिकुलर पाइथागोरस। अब इनको यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स एंड आई कैप जे कैप के कैप सब साथ में मिलकर चलते हैं। आई कैप जे कैप के कैप क्यों यूज करते थे, पूरे वेक्टर्स को हम अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वी आर राइटिंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, बराबर ना भाई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं ही बोले जा रहा हूँ, मतलब सब कुछ पूरा, इसको बोलते हैं रिवीजन। और रिवीजन आपको कैसे करना है कि जो भी पूरा का पूरा आपने लिखा है, ठीक है, जैसे आपने 30-40 पेजेस लगे होंगे सपोज, तो आपको अभी से ही आदत डाल दो, एक 5 to 6 पेजेस का रिवीजन नोट्स आपका बनाना है। जो मैंने अभी किया, आपने भी ऐसे 2 या 3 पेज ऐसे कर लिए, पूरा का पूरा वेक्टर्स रिवाइज हो गया। ये अभी बनाओ, बाद में जाके जब कोर्स खत्म हो जाएगा अपना नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में, हम लोग 1 पेजर बनाएंगे। 1 पेजर मतलब एक पेज के अंदर पूरा एक चैप्टर खत्म, तो 30 पेजेस के अंदर 30 चैप्टर्स खत्म, रिवीजन नोट्स। और ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको काम में आएगा, जितने भी आप जेईई वाले हो तो अब 7-8 एग्जाम देने वाले हो। अब 7-8 एग्जाम के पहले हर जगह पे थोड़ी रिवीजन पूरा इतने सारे बुक्स लेके बैठोगे, नहीं ना। तो इसलिए रिवीजन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अब से बनाना चालू कर दो, ठीक है। ऐसे कुछ सेशंस हम लोग वैसे भी लेंगे, ठीक है। जो भी है ax एंड ay ये सबको समझ में है। अब कोई बोलेगा सर ए वेक्टर जो है इसको क्या लिखता हूं मैं, ax प्लस ay। तो ax वेक्टर मतलब यहां पे क्या हुआ, अभी आई कैप है तो ये क्या हुआ 5 आई कैप, और ay 5√3 जे कैप। सो यू कैन राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। और ये भी देखा है अपन ने, जैसे मैंने एक बी वेक्टर दिया जो हुआ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, कहां पे कैसे दिखे गए, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये वेक्टर कहां पे दिखेगा, ऐसे बाहर ना। और इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कैसे आया था वो, यूजिंग 2 टाइम्स पाइथागोरस, याद है ना, 2 ट्रायंगल बनते थे, ठीक है। फिर अभी इसको बी वेक्टर को 2 टाइम्स 3 टाइम्स किया, जो भी होगा वो सब कुछ तो आता ही है आपको, ठीक है। हाँ, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी एक वेक्टर है, सपोज ये मेरा वेक्टर है, इसकी लेंथ 10 है, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस,
ए वेक्टर इंटू नहीं, डिवाइड बाय। तो भाई वेक्टर को उसके क्या खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। और एक यूनिट वेक्टर दिया है, जैसे ए कैप किया मैंने, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 1। अब इस वेक्टर के, अभी ये सपोज एक बी वेक्टर है जिसकी लेंथ है बी, तो मुझे तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर लिखना है, तो ए कैप लिखना है, तो ए कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से। अरे मतलब बी की वैल्यू सपोज 5 है तो क्या करेंगे? 5 इंटू ए कैप। तो यूनिट वेक्टर का फायदा क्या होता है? इतना एक चीज समझो, ये यूनिट एक वेक्टर है, ये वेक्टर को मुझे डिफाइन करना है, या उसके अपोजिट वाला वेक्टर है, या कोई भी वेक्टर है उस डायरेक्शन में, मुझे यूनिट वेक्टर पता है ना, तो मुझे कोई भी वेक्टर पता चल गया। और जैसे ये आई कैप था, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई भी वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? 5 आई कैप, तो 8 होगा तो 8 आई कैप, ऐसा होगा तो -3। तो यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए। सबको ये समझ में आया? कंफर्म? मतलब समझ में नहीं क्या, रिवाइज हुआ? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जो छोटा टॉपिक है पहले उसको पढ़ लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो बचा हुआ है, और फिर मैं आपको कुछ एंड में क्वेश्चन देता हूं बेस्ट, क्योंकि इतना आ गया, मतलब अभी वो टॉपिक पहले खत्म कर देंगे ना जो स्टार्ट किया। ठीक है, तो अभी अपन लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पिछली बार डॉट हुआ था अपना, डॉट का आई थिंक लास्ट का से प्रोजेक्शन नहीं हुआ था, शायद प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी नहीं हुआ था ना। क्यों भाई, ये जाना दूंगा तो फिर नहीं छोड़ेंगे। सारे से जो जल्दी छोड़ नहीं होते, सब लोग टाइम पे छोड़ते तो छोड़ते तुम। जल्दी जाके क्या ही करेगा घर पे, तो बता। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट सुनो। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं उसको? क्योंकि ये अपने को क्या देगा? वेक्टर। ठीक है, अभी सब लोग पहले ना सुनो, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इजी है, मतलब अपन उसको आधा पौन घंटे में खत्म हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट पहले सब लोग सुनो, मैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पे कुछ चीजें बताता हूं। ठीक है, इधर ही बताता हूं, मतलब दिमाग में रहेगा आपके। यहां पे देखो, कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, इधर देखो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक वेक्टर दिया है, इसका नाम है एन कैप, उसका लेंथ कितना है? 1। अब आई कैप, जे कैप, के कैप तो हो गया, एन कैप मतलब ये कहीं पे भी अपन कोई भी वेक्टर को आपको लेना है तो एन कैप लो, पी कैप लो, क्यू कैप लो, बट बुक्स में एन कैप दिया, अपन अभी क्या लेंगे? एन कैप। एन कैप के वेक्टर, इसका लेंथ कितना है? 1। तो मुझे तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी एक वेक्टर, लेट्स से ए वेक्टर, इसकी लेंथ 8 है, तो क्या लिखोगे इसको? 8 इंटू क्या? एन कैप। तो मतलब कोई भी वेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 इंटू क्या? एन कैप। सपोज एक कोई वेक्टर और है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है ना, जिसकी लेंथ दी है मैंने ए बी साइन थीटा, ये लेंथ है, तो मुझे तो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे फिर अपन? ए बी साइन थीटा इंटू क्या? एन कैप। अरे ए बी साइन थीटा एक नंबर है ना, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा क्या है? नंबर। तो भाई मतलब ये जो वेक्टर है उसको क्या लिखेंगे अपन? ए बी साइन थीटा इंटू क्या? एन कैप, ये लिखेंगे, क्योंकि अपने को क्या पता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पता है तो उसी डायरेक्शन के, कोई भी उसी डायरेक्शन है उसके अपोजिट में होगा तो क्या होगा? माइनस एन कैप। ये सबको आपको समझ में है? अब क्या है ना, अब मैंने सपोज एक ए वेक्टर दिया और एक बी वेक्टर दिया और एंगल है थीटा, ठीक है। अब बोला है कि भाई इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, कहां पे होगा? इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए मुझे, कहां पे दिखेगा? कैसे बोल रहे हो? आउट ऑफ द, भाई इसी प्लेन में होगा क्या? पहले बताओ, दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन में होगा क्या? नहीं, कहां पे होगा? आउट ऑफ द पेज, या फिर कहां पे? इनसाइड द पेज। मतलब परपेंडिकुलर एक तो ऐसे हो सकता है, नहीं तो बचपन में 3 रूल्स देखते थे आप, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यही सब है।
मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, फ्लेमिंग हेड ऐसा ऐसा करते हैं ना कुछ कुछ। तो ऐसा ऐसा मतलब क्या? अब देखो ये एक वेक्टर ए वेक्टर उसके क्या है? परपेंडिकुलर है। ये दो वेक्टर ए परपेंडिकुलर है, राइट? या इवन वो करते थे ना ऐसा, कोई मेरे सपोज किसी ने एकदम मैं रिवीजन लेक्चर्स लिया था ऑनलाइन, कोई बैठा होगा तो मैं ऐसा ऐसा, ठीक है, आपको पता है ऐसा करते थे तो ये थंब। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मुझे बाहर, ये बाहर का वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर, तो ए से कहां पे जाना पड़ेगा? बी। तो राइट हैंड थंब रूल करो ऐसा, राइट हैंड थंब रूल में ए से बी, तो ये थंब कहां पे है? बाहर। और बी टू ए गए तो अंदर, तो यही क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर? जो बाहर का वेक्टर या फिर अंदर का वेक्टर, उसी को हम बोलते हैं आइदर ए क्रॉस बी या फिर दूसरा क्या था? बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी मतलब ए से बी बाहर होगा, बी क्रॉस ए मतलब बी से ए अंदर होगा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, अब मैंने बोला ए क्रॉस बी वेक्टर कहां पे? पेज के कहां पे? बाहर। और इस ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अपन सी वेक्टर है कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने तो ए क्रॉस बी रखा है। मैंने बोला जो वेक्टर है, अब मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया जिसको मैंने एन कैप बोल दिया, और मैंने बोला भाई एन कैप ऐसे बाहर है, लेंथ कितना उसका? 1। अब ये एन कैप, अब ये जो वेक्टर होगा ये इसके फॉर्म में लिख सकते कि नहीं? क्या लिखना पड़ेगा? एन कैप इंटू इसका क्या? मैग्नीट्यूड। अब मैंने बोला जो ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। डॉट अभी आप भूल चुके होंगे, मैं भी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, पहले क्रॉस बताता हूं, फिर डॉट तो अपन एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों साथ में आ जाएगा। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा मतलब क्या हुआ? ए बी साइन थीटा। अब मैंने बोला कि भाई इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है, मतलब ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है? ए बी साइन थीटा। तो ये वेक्टर खुद क्या होगा? फिर वेक्टर को कैसे लिखेंगे इसको? ए बी साइन थीटा इंटू क्या? एन कैप। तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा? मेरा ए क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा ए बी साइन थीटा इंटू क्या? एन कैप। नाउ दिस एन कैप, ये जो एन कैप है इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अरे भाई समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे सर एन कैप भी क्यों लिखा है? आप पी कैप भी लिख सकते हो, क्यू कैप भी, अरे जो भी लिखना है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बी क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस बी ऐसा है, तो इसको बी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे अपन? ए बी साइन थीटा इंटू क्या? माइनस एन कैप, मतलब माइनस ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप। तो मुझे एक बात बताओ, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये दो वेक्टर्स जो है इनके अंदर का एंगल कितना है? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कितना है? 180। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर कहां पे? बाहर। बी क्रॉस ए कहां पे? अंदर। और दोनों वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है? 180। अरे भाई समझ में? 180 को अपन रेडियंस में बोलेंगे तो क्या? पाई। अरे याद है ना पाई को 180, 90 के लिए क्या? पाई बाय 2। ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा मैथ्स में, बट मैं भी यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये सबको समझ में है प्रॉपर? इधर तक कोई दिक्कत है क्या? कंफर्म? ठीक है। तो अब मुझे, सब लोग सुनो, अब मुझे एक रूल मिल गया। क्या? ये तो जस्ट बेसिक मैंने बताया था। ये देखो, अब मैं यहां पे दो चीजें लिखता हूं, ठीक है। अब सब लोग देखो, यहाँ पे मैंने लिखा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, बराबर ना? ए, और उसको इंटू नहीं बोलेंगे, ए क्रॉस बी एक वेक्टर, जो वेक्टर क्या मिला मुझे? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू क्या? एन कैप। और कंडीशन क्या थी? एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो मैं ऐसे इसमें लिखता हूं, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलो, अब जो अपने को पता है वो वाले वेक्टर्स लेंगे। अपने कौन से वेक्टर्स पता है? आई कैप, जे कैप और के कैप। अब मैंने तीनों तीन वेक्टर यहां पे लिख के रखे। अब मैंने ए वेक्टर को बोल दिया आई कैप क्रॉस जे कैप। बताओ क्या होगा? आई क्रॉस जे क्या होगा? मॉड आई मॉड जे साइन कितना? साइन कितना? 90। तो साइन 90
अब मुझे बताओ ये आई एंड जे को दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब कौन सा यहाँ पे के कैप, तो एन कैप यहाँ पे क्या बन गया के कैप, तो यहाँ पे जो एन कैप है ये वाला टर्म यहाँ पे क्या बन गया है के कैप। अब मुझे बताओ ये 1 इंटू 1 तो आंसर क्या है इसका 1, तो 1 इंटू के कैप ना, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया के कैप। आई क्रॉस जे के कैप हो गया। अब जे क्रॉस आई क्या होगा, क्योंकि मॉड जे मॉड आई साइन क्या 90, और यहां पे अब जे क्रॉस आई, अरे आई क्रॉस जे बाहर था ना के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा अंदर क्या माइनस के, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे माइनस के कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस के कैप। अब मुझे बताओ जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस, अरे राइट हैंड थंब रूल यूज करो ना, अरे जे से के क्या दिख रहा है आई, अरे जे और के को मतलब एक्स वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मॉड जे मॉड के साइन क्या 90 इंटू क्या आई कैप, अरे समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो गया फिर आई कैप। हाँ तो के क्रॉस जे क्या होगा फिर, हाँ तो के क्रॉस जे को आप प्रॉपरली लिखो ये सब, यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस आई कैप, ठीक है। अब लास्ट का कौन सा बचा है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होगा, अरे के क्रॉस आई ना क्या होगा जे, और आई क्रॉस के माइनस जे, लिखोगे ना आप प्रॉपर, और इसका आंसर क्या है के क्रॉस आई को क्या दिखेंगे जे कैप, चाहिए तो एक सिर्फ लिख के रखता हूं साइन 90 एंड जे कैप, यहाँ पे आंसर क्या आएगा जे कैप, और आई क्रॉस के को क्या आएगा माइनस जे कैप। अब कोई बोलेगा सर सब लोग यहाँ पे देखो, कोई बोलेगा इतना सब करने की जरूरत है क्या, नहीं, इसका एक सिंपल रूल, अब हमेशा आप बोलोगे आई जे के सर आज के क्रॉस, अभी देखो के क्रॉस आई क्या होगा, देखो के और आई यूज किया तो इधर जे होगा नहीं तो माइनस जे होगा, बट फिर आपको लोगे के ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा वगैरह, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट इससे सिंपल रूल है, ये सब करने की जरूरत है ही नहीं, आपको तो क्या स्पीड से मतलब है, तो इसको याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है, दो तरीके से लोग याद रखते हैं, आई जे और के तीन ही टर्म्स है। आप सपोज इसको क्लॉकवाइज जा रहे हो, मतलब आई जे तो क्या मिलता है के, जे के क्या मिलता है आई, और के आई क्या मिलता है जे, या फिर कुछ लोग ऐसा इसको ऐसा भी करते हैं आई जे के, भाई आई से जे आई जे जाएंगे तो क्या मिलेगा के, जे के से जाएंगे तो आई, और के आई करेंगे तो जे, उल्टा गए तो माइनस, मतलब कोई बोलेगा आई जे नहीं जे आई, तो जे आई में क्या मिलेगा माइनस के जे में माइनस आई, और इंग्लिश तो आपको आता ही है, तो जिंदगी में आई जे के बोलते हैं। अब सपोज आई जे के तो बोलने में देखो ना जे आई गलत लग रहा है ना, आई जे अच्छा है ना आई जे के, तो कभी भी ऐसा थोड़ा सा गलत लगे तो माइनस साइन डाल देगा, जे के क्या होगा जे के प्लस है, अरे जे के बाद अब बचता आई है ना प्लस है, पर के जे तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो बस इन शॉर्ट क्या है कि ये याद रखने के आपके तरीके हैं, वो आपको जो करना है करो, ठीक है। अब ये होने के बाद मुझे बताओ, मैंने और एक चीज वो मैं ग्रीन में यहां पे लिखता हूं, मुझे बताओ आई क्रॉस आई क्या होगा, एक मिनट मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखता हूं, कहीं सब लोग सुनो, ये वाला जो पार्ट है देखो, ये वाला पार्ट इसके नीचे लिखना था, मैं यहां पे लिखता हूं, समझ है ना गाइस, सब लोग सुनो, इसके बाद अब ये लिखोगे और ये लिखोगे, अब मैं यहां पे जो लिख रहा हूं वो जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या है पार्ट है, इसके बाद क्या, ठीक है। मुझे तो आई क्रॉस आई क्या है मॉड आई साइन क्या 0, अब एन कैप कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0, तो ये नल वेक्टर मिल जाएगा। तो आई क्रॉस आई मतलब इसमें और एक चीज मिल गई, ये भी डाल दो, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे एन के क्रॉस के कितना हुआ
0 और बाकी आई जे के आई और वो सब कुछ बराबर। मुझे क्या मिला इनसे, दो वेक्टर को क्रॉस करके क्या मिला, एक वेक्टर मिला, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अरे भाई यहाँ आया, दिमाग में आया। अब सब लोग सुनो, अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, एक छोटा सा पहले क्वेश्चन यहां पे कर लेते हैं। अब मैंने बोला ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस लेट्स से 3k कैप। एक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। अब सब लोग सुनो, बाद में एग्जांपल खुद को करना है, पर मैं अभी जस्ट बता रहा हूं ए क्रॉस बी मुझे चाहिए। तो अब ए क्रॉस बी चाहिए तो एक होती है लंबी मेथड, ठीक है। ये अब यहां पे देखो, अब इसको इसके साथ क्रॉस करना है, 2i माइनस 2j प्लस 3k, देखो ये पूरा का पूरा क्रॉस करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे इसमें, कितने टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे, ये और ये कितने हुए इसके 3, फिर इसके भी कितने 3, इसके भी कितने 3, तो टोटल कितने हुए 9। तो आप फटाफट 9 टर्म्स में लिख के बताता हूं, ठीक है। 2i क्रॉस 2i प्लस क्या 2i क्रॉस माइनस 2j प्लस क्या 2i क्रॉस 3k, फिर उसके बाद ये क्या आएगा बताओ, 1 2 और 3 ना, तो कितना 3j क्रॉस 2i प्लस 3j क्रॉस माइनस 2j प्लस 3j क्रॉस 3k, ठीक है, प्लस और कितने 3 टर्म्स बचे, 4k क्रॉस क्या 2i प्लस 4k क्रॉस माइनस 2j प्लस 4k क्रॉस 3k। एक बात मुझे बताओ, कौन से टर्म जीरो हो जाएंगे डायरेक्ट, आई जे जे एन के, क्या हो गया 0। कौन से टर्म बचेंगे, बाकी 6 ना। अब इसमें हर जगह पे देखो आई जे को क्या मिलेगा अपने को, तो अब 2i क्रॉस माइनस 2j, आई क्रॉस जे क्या मिलता है के, आई जे के, ये सब नहीं, आई जे के ना, ठीक है। तो आई जे क्या मिलेगा के, तो कितना हुआ है माइनस 4, माइनस है तो माइनस क्या 4k क्या, इसके बाद आई के माइनस ना के आई जे के एन के आई, तो क्या हुआ आई के क्या हुआ माइनस 6 जे क्या बराबर इंटू 6 है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, ठीक है। इसमें जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई जे आई क्या माइनस के, अब 6 है ना, 3 इंटू 2 कितना 6, बड़े माइनस है बराबर ना, तो क्या लिखेंगे अपन माइनस 6 के कैप, इसमें नहीं तो 0 हो गया। ये जेके क्या होता है आई, तो प्लस 9i कैप। अब इसमें के आई क्या होता है, के आई क्या होता है प्लस जे कितना 8j, इसमें केजे पर के क्रॉस जे क्या होता है पहले माइनस आई, और ये ऑलरेडी माइनस है तो कितना हुआ प्लस 8। अब मुझे एक बात बताइए, तो 0। अब यहां पे इनको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आई के सारे टर्म ऐड, तो 8 प्लस 9 कितना हुआ, उसके बाद जे के प्लस 2j, उसके बाद माइनस 6 माइनस 10 के, तो ये हो गया मेरा क्या ए क्रॉस बी। बट मुझे तो जब ए क्रॉस बी इतना निकाला, ये वाला इतने सारे टर्म्स लिखे, फिर ये वो किया, टाइम गया, इतना टाइम अपने पास होता नहीं है, अपने को फास्ट करना होता है, तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, बहुत ही फास्ट मेथड होगी। तो वो फास्ट मेथड, पहले आपको शॉर्ट ये मेथड पता होनी चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस क्या है ना, 2 टर्म्स होंगे तो शायद ये मेथड से फास्ट हो जाएंगे, मतलब 2 लिखा है यहाँ पे 1 हाथ लिखा है, तो आप डायरेक्टली क्रॉस करके ही कर लोगे,
अब ये जो मेथड इसमें कब, ये मेथड कब काम में आएगी, तीन तीन टर्म्स है जो मैं मेथड बताने वाला हूं, ठीक है। अब उसको हम बोलते हैं, बचपन में पढ़ा होगा ना डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, अरे पढ़ा है कि नहीं ये वाला, ऐसा कुछ चीज पढ़ी है। तो ये बेसिकली सपोज मेरा ये ए वेक्टर है, सॉरी तो 3x3 का ऐसा मैट्रिक्स ड्रॉ करते, पता है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, फिर ये था क्या आई, जे और के। अब ए वेक्टर के कोएफिशिएंट कौन से 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 2 3 एंड 4 डालने का, यहाँ पे क्या 2 -2 एंड 3। अरे भाई इतना तो आता ही होगा। अब इसके बाद कोई बोलेगा सर मुझे आई कैप का क्या चाहिए, तो देखो आई कैप, मुझे आई कैप का चाहिए, तो पहले ये वाला चीज गया, और तो क्या करने का, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो आई कैप का मुझे टर्म चाहिए, तो आई कैप का जो कॉलम है ये वाला, ये चला गया, मतलब चला गया मतलब ऐसा, इसको निकाल दो, ठीक है। अब क्या बचा है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3 × 3 माइनस 4 इंटू क्या -2, तो 3 × 3 कितना हुआ 9, -8 है ना, +8, तो 9 + 8 कितना 17। तो ये जो टर्म आएगा क्या आएगा 17, देखो ना यहाँ पे 17 आएगा, आया था ना, बराबर। अब जे कैप, अब जे कैप क्या टर्म, जे कैप के लिए क्या करेंगे बताओ, ऊपर वाला रो तो गया, जे कैप वाला कॉलम गया, तो ये कितने टर्म्स बचे, देखो ये वाला गया, तो ये बचा ना, हाँ तो करो 2 × 3 माइनस 4 × 2, कितना है यहाँ पे, कितना आएगा, नहीं इधर कितना है, नहीं 6 - 8 कितना -2। अब यहाँ पे एक पंगा दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है आपको प्लस। तो एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड होती है वो, जब आप 12 आपको जब पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, तो रूल होता है कि जो जे का टर्म आता है ना, जे कैप का, वो जो भी टर्म आए एक एक्स्ट्रा एडिशनल माइनस साइन डालनी होती है। 2 आएगा तो क्या डालेंगे -2, -2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो भाई यहां पे सिर्फ एक चीज लिखता हूं मैं, एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड करना है। तो मुझे बताओ ये -2 का फिर क्या बना, +2 बन गया, ठीक है। अब के कैप, हाँ बोलो, इधर क्यों राइट हैंड रूल कुछ नहीं ना, क्यों वो सब इधर उधर मिक्स कर, अपना इधर क्या है डिटर्मिनेंट मेथड, बस सब रूल मत मिक्स करो। अब मुझे के कैप, अब क्या होगा, ये चला गया, अब क्या होगा 2 × -2, 2 × -2 माइनस क्या 3 × 2 6, कितना हुआ यहाँ पे -4 -6 कितना, हाँ -10, बस। अब ये जो आया वही मेरा आंसर है, 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप -10 के कैप, वो मेरा आंसर है। आपको समझ में है। अब ये जो क्वेश्चन आप लिखोगे ना, खुद से करके लिखोगे, ये आंसर लिखा है ये आप करो, जो मैंने बताया पहले लॉन्ग मेथड से भी खुद ही करो, दिमाग में आ जाएगा, आईजे के सब दिमाग में आ जाएगा। और फिर किससे करो, एक मिनट, कोई और फास्ट कर सकता है, ये सब भी करने की जरूरत है क्या, नहीं इतना ये तो करना पड़ेगा। बट कोई बोलेगा सर मैं डिटरमिनेंट क्यों ड्रॉ करूं, ये सपोज किसी ने दिया है, सब लोग देखो जिनका इमेजिनेशन एंड मैथ स्ट्रांग है, क्या करोगे सब लोग सुनो, डायरेक्ट यहाँ पे देखो, इधर आई जे के है ही, तो 2 3 4 2 -2 3, तो आपको पता है आई के लिए क्या है, ये तो चला जाता है ना, क्या करते हैं 3 × 3 कितना 9 माइनस है मतलब +8, तो कितना हुआ 17, डायरेक्ट 17 आई कैप लिख दिया। जे के लिए क्या लिख दिया, ये चला गया 2 × 3 कितना 6 -8 कितना हुआ -2 का +2 कर दिया। तो आप मुझे बताओ ये सब करने की जरूरत नहीं, कोई होगा डायरेक्टली A क्रॉस B इधर ही करके लिख देगा। अरे समझ में आ रहा है, मतलब जरूर देखो, अगेन जेई में क्या है, इसका प्रिपरेशन में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, तुम घर पे जाके सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम सबसे उसको कैसे फास्ट कर सकते हो, तुम तुम्हारी मेथड बनाओ। देखो टीचिंग में जेई की टीचिंग करने गए तो एक चैप्टर को पूरा 2 साल भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम सब कुछ यहां पे नहीं पढ़ाएंगे,
हम पढ़ाएंगे 90% काम, देखो हम इजी करके दे देंगे, तो आपको कोई भी बुक उठाओगे या कोई भी चीज उठाओगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, उतना करके देंगे। वो पढ़ने का, उसके अंदर मेथड लगाने का और अलग अलग तरीके कौन से ढूंढने का, वो किसका काम है? तुम्हारा, जिसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं। सेल्फ स्टडी से ही 90% आदमी सेल्फ स्टडी से ही IIT पहुंचता है या NIT पहुंचता है या बिट्स पहुंचता है। ठीक है, विजय सरदार पटेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं भी, विजय सरदार पटेल तो वैसे भी आपको मिलना ही चाहिए। विजय सरदार पटेल, CVP, DA सांघवी, ये आपका क्या है, एकदम फॉल बैक। कुछ नहीं हुआ तो जिंदगी में 4 कॉलेजेस तो इधर बाजू में है ही। DA सांघवी तो मिल ही जाते हैं भाई, कि बहुत सारे लोग तो गुजराती होंगे, ये तो गुजराती कोटा है उसके अंदर। ठीक है, और सेकंड DA सांघवी, मतलब ऐसा नहीं, अच्छा कॉलेज है नो डाउट, पर आप DA सांघवी को एम लेके नहीं करोगे। आपका एम क्या होना चाहिए? पहले IIT, NITs, बीट्स, IIITs, ये पहले नहीं हुआ तो ये। ठीक है, अभी इसको मैं क्विकली, गाइस सब लोग सुनो क्विकली, मैंने क्या बताया, सब लोग सुनो क्विकली, मैंने क्या बताया अब तक। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या? A और B वेक्टर है, तो उसका क्रॉस मतलब क्या? A क्रॉस B करता हो तो A क्रॉस B एक वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, तो उसको अपने n कैप वेक्टर लिया और फिर अपने डिफाइन किया, ये जो एक A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? AB साइन थीटा। तो जो वेक्टर है वो AB साइन थीटा n कैप हुआ। और B क्रॉस A कैसे हुआ? और A क्रॉस B करने के लिए क्या करते? राइट हैंड थंब रूल। तो A क्रॉस B, B क्रॉस है, और फिर I क्रॉस J सब कुछ निकाला, उसका एक तरीका रखा, ये सब रखा, इसको यूज करके अपन ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। इतना समझ में आया? तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, आइडिया आ जाएगा आपको और निकालने का। ठीक है, करो इसको, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये R क्रॉस F, ठीक है, ये R क्रॉस F क्या होगा, मतलब ठीक है। सबसे पहले हम लोग फटाफट क्या करेंगे, इसको आप चाहिए तो यहाँ पे देखो, ये I कैप, J कैप, K कैप, R जो पहले है R, उसके बाद है F। कुछ लोगों ने यहाँ पे पहले F लिखा होगा, बाद में R, आंसर माइनस में आ जाएगा, मतलब जो एक्चुअल आंसर है उसका माइनस, क्योंकि वो उल्टा है ना। अरे R क्रॉस F ऐसे होगा तो F क्रॉस R, तो R क्रॉस F, तो पहले R लिखेंगे 2 -2 4 -3 2 -5। अब यहां पे देखो I कैप क्या होगा भाई, I कैप क्या होगा? ये चीज चला गया, ये चीज चला गया, तो इधर कितना बचा? -2 इंटू -5 -4 इंटू 2, कितना हुआ यहाँ पे? 10 -8, कितना? 2। J कैप इधर गया तो कितना हुआ? 2 -5 माइनस, मतलब 2 इंटू -5 माइनस कितना? 4 इंटू -3, कितना हुआ यहाँ पे? -10 प्लस 12 2। तो इसको क्या करेंगे? -2, क्योंकि एक्स्ट्रा एडिशनल K कैप ये गया 4 2 इंटू 2। मैं अभी यहाँ पे 2 इंटू 2 वगैरह लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा नहीं। -2 इंटू -3, कितना हुआ यहाँ पे? देखो ये तो एक्चुअल देखा जाए तो +6 -6, तो कितना हुआ? 4 -6 कितना? -2। तो इसका जो आंसर है टॉर्क का, टॉर्क वेक्टर, ये कितना आएगा? 2I कैप -2J कैप -2K कैप। सबको समझ में आया? और किसी ने बोला इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है? टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 2√3। तो आंसर है 2√3। समझ में आया? अब A क्रॉस B यहां पे चाहिए, ठीक है, A क्रॉस B ये आया आपका सबका, ये भी आया होगा ना। मतलब फास्ट करना है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, फास्ट कैसे कर सकते हो। -2 कितना हुआ? मतलब +4 4
-2 कितना 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा क्या, जे गया 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 1 1, -4 -1 कितना -5, उसको क्या करेंगे +5, तो +5 जे कैप, और ये के कैप गया तो यहाँ पे क्या हो जाए 2 इंटू 2 कितना 4 +2 कितना, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 के कैप। मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत पड़ी, आप डायरेक्टली यहाँ पे करोगे, वो तो आपका काम है, आप कितना फास्ट मैथ्स करते हो आप लोग, लेकिन पहले 2-3 क्वेश्चन तो नॉर्मल आईजे के भी लिखो तो डिटर्मिनेंट भी दिमाग में आए, और फिर फास्ट मेथड के लिए वो करो, ठीक है। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ क्या 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। सबका आया, तो a क्रॉस b तो आपको निकालने आ गया, a क्रॉस b क्रॉस है, जो भी होगा वो सब निकालने आ चुका है, ठीक है। अब इसका जो एप्लीकेशन है, आगे बढ़े, पक्का इतना समझ में आया सबको, कंफर्म, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखो, इसका एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन, ठीक है, एरिया ऑफ, अब आप पूरा का पूरा लिखो, मैं ऐसे लिखता हूं, पैराग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, mod of a cross b is area of paragram. Area of triangle क्या होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अब कोई बोलेगा सर इसका प्रूफ एक बार बता दो कि क्या होगा, कैसे होता है, तो यहां पे देखो सब लोग, ये पैराग्राम है ना, ऐसे सपोज इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है b, और इसके अंदर का एंगल थीटा है। पहले सब लोग यहां पे देखो, किसी ने बोला कि यहां का इसका एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ पैराग्राम, बेस इनटू क्या हाइट। अब जो हाइट है ये है ना, अब इसकी लेंथ b है, तो ये जो हाइट है इसकी लेंथ कितनी होगी, b इंटू क्या साइन थीटा, अरे पता है ना ये b साइन थीटा b कॉस थीटा, तो मुझे तो एरिया ऑफ पैराग्राम हुआ कितना, एरिया कितना हुआ इसका, बेस विच इज a, और हाइट कितना है b साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा का मतलब क्या होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड था ना, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज व्हाट ए बी, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अब तुमको पता है कि भाई a और b से जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तो आधा होता है ना, 2 ट्राइंगल से पैराग्राम बनता है, तो ट्राइंगल कितना होगा, हाफ ऑफ दिस। अरे भाई समझ में आया, तो अब याद तो ये रखना सीधा, ठीक है। अब ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन, 2 वेक्टर्स आएंगे, 2 मतलब एक वेक्टर तो मैंने बता दिया, टॉर्क वेक्टर क्या होता है, r क्रॉस f, टॉर्क होता है। एक दूसरा वेक्टर भी आएगा v वेक्टर, सर्कुलर मोशन में काम में आएगा, सब जब होगा तब देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, ओमेगा क्रॉस r। और बचपन में आप पढ़ते थे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, पता था, बी बिल करके लिखते थे, बी आई एल ILB, अरे मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो उसको एक्चुअल में ये होता है, वो IL क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो, Q वो सब, और फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वगैरह लगता था उसमें, अभी वो सब जान, अभी ऐसे बहुत सारे और टर्म्स है, चार्ज, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब में क्रॉस प्रोडक्ट काम में आता है फिजिक्स में, ठीक है। और थर्ड जो है, मैं थर्ड यहां पे लिखता हूं, एकदम सिंपल है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है 0। अरे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साइन 0 इज 0, तो ए क्रॉस बी, तो ए पैरेलल बी होगा तो ए क्रॉस बी 0। नहीं, एरिया ऑफ पैराग्राम बोलने को बोला, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर से पैराग्राम बनता है और एक ट्रायंगल भी बनता है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर से जो पैराग्राम बनता है उसका एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अभी निकाला ना यहाँ पे,
ए क्रॉस बी निकाला, बोला कि ये दो वेक्टर्स है। सब लोग सुनो गाइस, जो फर्स्ट एप्लीकेशन था उसने बोला कि ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इससे पैराग्राम बनेगा कि नहीं, उसका एरिया बताओ। तो क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे और उसका क्या लोगे, मैग्नीट्यूड। तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ट्रायंगल बोला तो हाफ ऑफ दैट। मुझे एक बात बताओ, एक करंट 2 आ रहा है, दूसरा करंट 3 आ रहा है, तो 2 + 3 कितना होता है 5। क्या उसमें अपन ये वेक्टर एडिशन करके 5 निकाला क्या? नहीं। तो इट डजंट फॉलो वेक्टर एडिशन, इन नॉर्मल स्केलर है, वो बता बोलने के लिए सिर्फ डायरेक्शन होता है। गाइस सब लोग मॉड्यूल खोलो, ये हो गया लिख के। हाँ, मॉड्यूल में डीपीपी 5, गाइस मॉड्यूल में डीपीपी 5 में मैं भी आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करने हैं आपको सबको, ठीक है, अभी करना है। और जिस ऑर्डर में मैं दूंगा उसी ऑर्डर में करना है, और फिर उसके बाद बाकी तो सब आप बाद में करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 करो, क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, बस। नहीं 3 तो दूसरा एकदम फालतू है, ठीक है। ये करो, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। फिर थोड़ा सा मुझे डॉट प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर रिवीजन करते हैं। ओके, क्वेश्चन 7 इजी है, कुछ है ही नहीं। क्या है क्वेश्चन 7 में, क्या दिया था, 2 एडजेंट साइड ऑफ द पैराग्राम दिया हुआ है ए एंड बी, तो निकालना क्या है भाई, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, बस ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए वेक्टर कितना था, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, भाई सबका ए क्रॉस बी आया क्या इसमें? अभी आप लोग ए क्रॉस बी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये गया 2 -6 कितना +6, तो 2 + 6 कितना, तो 8 आई कैप। फिर उसके बाद 1 एंड -9 कितना -8, तो +8 करने का, तो +8 जे कैप। और उसके बाद क्या है, -2 -6 कितना -8 के कैप। तो इसका आंसर कितना, ए क्रॉस बी का 8√3, बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब बताओ क्या है, कि मेरा सपोज है ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो मुझे बताओ सी वेक्टर कहां पे होगा, बाहर। अब सी वेक्टर इधर बाहर होगा, मतलब ये जो है ये मेरा इधर सी वेक्टर, हाँ, ये मतलब ये सी वेक्टर बाहर होगा, बी क्रॉस से अंदर होगा, तो ये सी वेक्टर। अब यहाँ पे तो सबसे पहले तो क्या क्या चीजें सही है, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए तो है ही, तो राइट ही है। सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, राइट है। और ए प्लस बी भी कहां पे होगा, अरे भाई ए प्लस बी भी इसी प्लेन में होगा ना, तो वो भी सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ए प्लस बी भी होगा। अरे ये भी तो सही है ना। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ए क्रॉस बी, वो कहां पे होता है, अरे वो तो ए क्रॉस बी तो सी के साथ ना, वो तो किसके क्या है, पैरेलल है, समझ में ना, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, इसीलिए वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कैसे निकालते हो भाई, ए वेक्टर दिया है एंड बी वेक्टर दिया है, ठीक है। क्या दिया है वेक्टर, 2i कैप माइनस क्या 3j कैप प्लस 6k कैप, ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर दिया है 6i प्लस क्या 3j माइनस 2k कैप, ये दिया है। और बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अरे पहले मुझे बताओ, ये ए एंड बी दिया है, तो पहले तो वेक्टर निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कैसे निकालते, ए क्रॉस
भाई जो A क्रॉस B वेक्टर आएगा कितना है वैसे? अब ये तो आना चाहिए माइनस क्या 12 i कैप प्लस 40 ठीक है, प्लस ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये एक वेक्टर आया विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, अब उसके डायरेक्शन में कोई मुझे क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना? रूट 4 रूट ये। अब बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये डिवाइड बाय, आपको समझ में? तो ए क्रॉस बी को आप चाहिए तो सी वेक्टर लिख लो, ये मॉड सी हो गया, तो मेरा सी कैप क्या हो जाएगा? सी वेक्टर डिवाइड बाय क्या? मॉड सी। तो ये डिवाइड बाय ये मेरा आंसर है। सबको समझ में है? तो क्रॉस प्रोडक्ट तो जो है वो समझ में आ चुका है, उसमें कुछ अभी है नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट जो अपने किया था, क्योंकि डॉट एंड क्रॉस जब साथ में होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एक क्वेश्चन एक और क्रॉस का ऐसे आता है, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं पे भी दिखेगा, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ ऐसा लिख दो कि टॉर्क का एप्लीकेशन, वो तो बाद में आएगा, बट कभी कभी क्या होता है कि एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स वेक्टर, ठीक है, कुछ 2i कैप माइनस k कैप दिया है, एक एग्जांपल, और ये फोर्स वेक्टर जिस पॉइंट पे लगा है, ये पॉइंट सपोज ए पॉइंट है, और उसको बोला है कि भाई ये 1, 2, 3 पॉइंट है, और पॉइंट बी है जो है लेट्स से 2, 2, लेट्स से 1। अब बोला है कि ये टॉर्क, मतलब क्वेश्चन में कैसे आता है, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट बी, ऐसा पूछा जाता है। मतलब बाद में जब हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सपोज आया है ऐसे कोई पेपर में या जो भी मैं टेस्ट दे रहा हूं उनमें या अपने नॉर्मल एफएलटीज में, तो टॉर्क किस पॉइंट, फोर्स किस पॉइंट पे लगा है? इस पॉइंट पे। टॉर्क कहां पे निकालना है? अभी बी ओरिजिन भी हो सकता है, 0,0,0 भी हो सकता है, बट अभी ये ओरिजिन है क्या? नहीं है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे ना ये वाला जो वेक्टर है, ये इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। अब मुझे तो आर वेक्टर निकालने को आता है ना आपको, क्या करते थे? ये माइनस है, याद करो ना, ये माइनस, अरे याद करो ना, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते थे ना अपन। हाँ, तो मुझे तो इसमें आर वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इसमें क्या हो जाएगा? 1 - 2 क्या? हाँ, -1 i कैप, 2 - 2 0, 3 - 1 + 2 k कैप। अब मुझे क्या करना पड़ेगा टॉर्क निकालने के लिए? आर क्रॉस एफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन करके लिखो और बोलो कि फाइंड, ये एक पॉइंट लिखो जस्ट रिवीजन करने के लिए, फाइंड टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट बी, ये निकालना है इसमें। टॉर्क ऑफ एफ, टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट बी। ऐसे कोई वर्कशीट वगैरह में ये क्वेश्चन ऐसे आया इस टाइप का, बड़ा सा कुछ लिखा हुआ, टॉर्क निकालना है अबाउट दिस एंड दैट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आर किसको लिखना है, एफ किसको लिखना है। फिर आर क्रॉस एफ तो आपको आता ही है। गाइस, इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें आप लोग को ये तो आई और के है, तो कैसे करोगे? जे और जी कितना कर लिखेंगे इसमें? 0। आप डिटरमिनेंट से करना है तो जे और जी को कितना लिखेंगे? 0। या फिर इसको फास्ट करना है तो एक्चुअल क्रॉस करो, 2i क्रॉस i 0 हो जाएगा, 2i क्रॉस 2k, पता है ना, ऐसे करके जो करते थे वैसे भी आप कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो अपना मेथड था ना सॉल्व करने का, उससे कर सकते हो। अरे किसी ने बोला तुम लोग को i क्रॉस, मैंने बोला कि भाई 2i + 3j + 4 - 4k करो, तो क्या इसमें डिटरमिनेंट यूज करोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वापस i 1 0 0 करके 2 3 - 4 करके थोड़ी लिखोगे। क्या करोगे इसमें? i क्रॉस 2i 0, i क्रॉस 3j i j k, तो कितना आएगा? 3k, और i क्रॉस -4k, i क्रॉस k क्या होता है? -j, तो आंसर क्या? +4j, बस डायरेक्ट ऐसा लिख देने का ना। तो ये भी आना चाहिए, इसलिए मैंने वो लिखवाया है।
आपको पता होना चाहिए कि कब डिटर्मिनेंट यूज करना है, कब ये करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब वो तो आपका काम है, उसको मैथ का एनालिटिक्स बोलते हैं, मैथ्स का थोड़ा सा एनालिटिक्स आपको आना चाहिए। कितने लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बाद में एआई और एमएल में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ऐसा देख के? देखो आपका मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए, बाकी लोगों को सिर्फ देख के इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कुछ कुछ और चीज़ें ऐसे बताएंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, जो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। हाँ बोलो, अब कम सुनो, क्विक गाइस, क्विक डॉट प्रोडक्ट, गाइस डॉट प्रोडक्ट क्या था याद करो क्विकली। स्केलर प्रोडक्ट था, क्या था वो? ए डॉट बी क्या होता था? ए डॉट इज मॉड ए भाई सब लोग सुनो क्विकली, एक बार देख लो क्योंकि अभी टाइम 10 मिनट है। ए डॉट बी क्या बोलते हैं? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। देखो ये कंप्लीटली एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी वेक्टर है ही नहीं। ए क्रॉस बी क्या था? एक वेक्टर था। ये डॉट बी क्या था? स्केलर था। और इसमें आपने देखा था जैसे आई कैप जे कैप एंड के कैप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आई जे और के में आई डॉट आई मॉड आई कॉस जीरो था ना, तो क्रॉस एंड डॉट में फर्क क्या था? यहाँ पे आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के कितना होता था? 1। उसमें क्या होता है? आई क्रॉस आई कितना है? 0। जे क्रॉस जे 0। ये एक्चुअली सबसे बड़ा फर्क है। और ध्यान में रखना ये 0 एक नंबर नहीं है, ये वेक्टर है। अब याद करो जैसे मैंने सपोज ए वेक्टर दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, और एक बी वेक्टर दिया 3i माइनस 4j माइनस 2k सपोज, और मैंने बोला a डॉट बी कितना होगा? कितना होगा a डॉट बी यहाँ पे? 6i। तो आप क्या करते थे? आई जे और के बचता है, आई डॉट आई कितना होता है? 6 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12 माइनस 8, तो इसकी कितना था आंसर इसका? 10। तो a डॉट बी की वैल्यू क्या थी? 10। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि a डॉट बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच नहीं कॉन्ग्रुएंट तो होना चाहिए, बट ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए इसका काम आता था। a डॉट बी मिल गया, यहां से और क्या मिलेगा? मॉड ए, यहां से क्या मिलेगा? मॉड बी। सो हाउ टू फाइंड कॉस थीटा? a डॉट बी डिवाइड बाय क्या? तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी? a डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। अरे भाई याद करो यही था ना, ये कॉस थीटा होता था, सबको इतना याद है, ठीक है। इसका अब बताओ ए वेक्टर इफ इट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो क्या होता है? ए वेक्टर तो मॉड ए मॉड बी कॉस 90 कितना होता था? 0। हाँ तो अभी यहां पे देखो ध्यान में रखना, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर प्रूव करना है तो ए क्रॉस, दोनों एप्लीकेशन पढ़ो ना, दो पैरेलल वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, परपेंडिकुलर तो, ठीक है। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है डॉट एंड क्रॉस का, क्या कहां पे एप्लीकेशन आता है सब लोग सुनो। अब एक लास्ट का था जिसमें मैंने बोला ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और दोनों के अंदर का एंगल थीटा है और ये कहीं पे भी है हवे में। अब मैंने बोला अपन हम लोग जो कंपोनेंट्स लेते थे, याद करो प्रोजेक्शन लेते थे, किस पे करते थे वो लोग? एक्स वाई और जेड। अब ऐसा हो सकता है कि एक हवे में ए वेक्टर है, दूसरा हवे में बी वेक्टर है, बी का ए पे प्रोजेक्शन चाहिए, फिर इसमें आ सकता है बी का, तो बी का ए पे प्रोजेक्शन मतलब बी से परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करोगे? ए पे। और ये जो प्रोजेक्शन है ये लेंथ चाहिए अपने को, तो क्या होगी ये लेंथ? अब मुझे तो इसकी लेंथ बी है, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? बी कॉस थीटा हो जाएगी। सो मतलब मैं ऐसा बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ क्या? ऑफ बी ऑन ए क्या आता है? बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब मुझे बताओ ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या था? ए बी कॉस थीटा, बराबर ना। तो इसमें मुझे बताओ बी कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइड बाई क्या? ए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी
डिवाइड बाय क्या, ए, मतलब मॉड है ना। दिस इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। कोई बोल सकता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा फिर? अब ए और बी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, देखो इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे निकालेंगे? यहां से क्या ड्रॉप करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर। तो मतलब मुझे ये वाला चाहिए, क्या होगा ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा क्या होता है? सो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड बी। ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड बी। सबका समझ में है? देखो थोड़ा सा और मुझे कंफ्यूजिंग आपको करना है, कंफ्यूज नहीं करूंगा बट आपको मुझे बताऊंगा। ये मुझे वेक्टर चाहिए, तो कोई बोल सकता है ये वेक्टर चाहिए, कंपोनेंट चाहिए मुझे एक्चुअल वेक्टर के फॉर्म में। तो कोई बोलेगा सर ये वेक्टर कैसे मिलेगा? कोई बोल सकता है वेक्टर फॉर्म में क्या मिलेगा? सो मुझे बोला है कि ये वेक्टर बताओ, प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए मुझे। तो कैसे वेक्टर मिलेगा, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा? अब ये वेक्टर के लिए क्या करेगा, इसका तो लेंथ कितना है, बी कॉस थीटा। कभी भी वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? कभी वेक्टर कब मिलता है? जब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप। तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा, ए कैप। तो मैं क्या करूंगा, इस बी कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो मैं बेसिकली ये जो है बी कॉस थीटा इनटू क्या होगा, ए कैप। अब बी कॉस थीटा क्या था, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड ए। भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यही था ना। और ए कैप क्या था, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या, मॉड ए। अरे ए कैप को निकालने का तरीका क्या होता था, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या, मॉड ए। तो मैं यहां पे ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या लिखूं, मॉड ए। तो गंदा सा टर्म दिख गया ना कुछ, क्या है वो एक्चुअली यहां पे, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड ए इंटू मॉड ए कितना, मॉड ए का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, ऐसा कुछ है ना। टर्म बहुत घटिया सा है। अभी देखो लास्ट का लेक्चर एक लेक्चर में और लूंगा जिसमें कंप्लीटली हम लोग जितने भी पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। इसमें एक 5 से 10 अच्छे क्वेश्चंस दूंगा मैं, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और बाकी इसका डायरेक्शन कोसाइन करके और एक चीज है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है क्योंकि ब्रेक था। ब्रेक के बाद क्योंकि क्या होता है, स्केलर वेक्टर के बाद एक्चुअल जब फिजिक्स स्टार्ट होगा तो स्केलर वेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हमने वो बचा के रखा था कि एटलीस्ट 1-2 लेक्चर्स तो इसके ऊपर हो और फिर अपना फिजिक्स स्टार्ट हो फुल फ्लेज्ड में। ठीक है, ये जो चीज है क्या लिखा है, होमवर्क है, इसको थोड़ा समझ के समझो। ठीक है, और ठीक है, और एक चीज, मॉड्यूल में जितने भी अपने डीपीपीज है, डीपीपी 1 to 5 खत्म करने, जेई मेन जेई एडवांस जो भी अपने उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग है वो भी कर लेनी है, क्योंकि मतलब मॉड्यूल पूरा खत्म कर दो, मॉड्यूल खत्म कर दो। एक वर्कशीट दी थी उसको भी खत्म कर दो विदिन 6 to 7 डेज आगे के। ठीक है, मतलब ये टेस्ट के पहले एक बार इतना खत्म करोगे तो आपका दिमाग स्केलर वेक्टर में चलना चालू होगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, जो भी मॉड्यूल एंड वर्कशीट्स दोनों के जितने भी डाउट्स है वो सॉल्व करेंगे, तो उससे अपना क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है गाइस, उसमें कुछ कुछ चीजें आएंगी, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह आपको नहीं, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उनको छोड़ देना। ठीक है, चलो।